हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखनी है। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग अगर निबंध लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर दोस्तों? 9 नंबर। ठीक ना? तो वो तरीका समझ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। ठीक है, ये तरीका भाई कोई नहीं बताता, आप केवल ये तरीका समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी निबंध हो 2 पेज के 1 पेज के आराम से लिख सकते हो, है ना। तो कौन सा निबंध है? जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध आपको कैसे लिखनी है। ठीक ना? तो वो तरीका आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना? तो सबसे पहले आपको मैं तरीका बता देता हूँ। वो तरीका कौन सा भाई? निबंध लिखने का बहुत मेरे का तरीका होता है, लेकिन हमको समझना है कौन सा तरीका हमको बोर्ड एग्जाम में यूज करनी है। ठीक ना? तो सबसे पहले आप कोई भी निबंध लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना? प्रस्तावना। हेडिंग डालना प्रस्तावना। कोई भी यानी कि प्रस्तावना का दोस्तों मतलब होता है परिभाषा, जिसका लिख रहा है। ठीक है, ये आपको पहले लिखना। और दूसरा हेडिंग डालना यानी कि जनसंख्या पर लिख रहा है तो जनसंख्या वृद्धि क्या लिखना? जनसंख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न क्या लिख सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न। ठीक है, और तीसरे के शब्द के बारे में आप लिख सकते हैं कि उसका जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है, यानी कि कारण उसका लिख सकते हैं। ठीक है ना? और चौथा हेडिंग आपको डाल के लिखनी है उपसंहार। क्या लिखना दोस्तों? उपसंहार। ठीक है, और 5वें हेडिंग आपको डालनी है समाधान। ठीक, ये आप लोग कोई भी निबंध लिखेंगे, ये 5 हेडिंग लिख देते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक ना? चलिए, मैं जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध अपने भाषा में लिख कर बताऊंगा और सेम ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखना। ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध। ठीक ना? तो सेम इसी प्रकार को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। कहाँ लिखनी है दोस्त? बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना? तो जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पे सबसे पहले आपको रूपरेखा। अब रूपरेखा का मतलब होता है हिंट, यानी कि संकेत। क्या होता है दोस्त? संकेत। और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध। ठीक ना? तो आपको काले पेन से पहले नंबर लिखना प्रस्तावना, फर्स्ट हेडिंग। दूसरी हेडिंग लिखनी है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, यानी कि कौन सी समस्या होती है। और तीसरी हेडिंग लिखनी है जनसंख्या वृद्धि का कारण, क्या कारण हो सकता है। और चौथी हेडिंग लिखनी है कि जनसंख्या वृद्धि का समाधान। और 5वें हेडिंग लिखना उपसंहार। ये 5 तरीका आप बोर्ड एग्जाम में यूज करोगे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक ना? तो सबसे पहले प्रस्तावना, यानी कि जिसको मैंने बोला हूँ परिभाषा, जिसको बोलते हैं अपने भाषा में। तो प्रस्तावना का मतलब होता है उसके डिफिनीशन दीजिए, क्या क्या उसके बारे में बताया गया। ठीक ना? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको वो इन्फॉर्मेशन करता हूँ। ठीक ना? तो सबसे पहले आपके सामने है जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक अहम समस्या बन चुकी है। जैसा कि आपको पता हो, जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसी के कारण अनेक प्रकार के विकासशील देश उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना? एक अहम समस्या बन चुकी है। इस समस्या से हमारा देश भी जूझ रहा है। एक प्रकार का इंडिया भी परेशान है जनसंख्या, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया कि क्या क्या बताए। ठीक है, हमारा देश भी जूझ रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, भाई जितना बेरोजगारी बढ़ेगा उतना काम कम पड़ेगा और उतना लोग भूख से मरेंगे, उतना ही परेशान रहेंगे। वही बोला, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है, जितना हमारा देश में जनसंख्या बढ़ेगा उतना भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार सब उत्पन्न होगा और हमारा देश परेशान होगा और सभी परेशान हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो प्रस्तावना आपको कुछ इस प्रकार लिख देनी है। आप दूसरी लिखनी है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। क्या समस्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। तो लिखना अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से लोगों की समस्या बहुत आ रही है, सब लोग जानते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा होगा, यानी कि जैसे बीमारी हो गई, शिक्षा में रुकावट आ रही है। भाई जिसके मान लीजिए एक फैमिली है, अब 10, 5, 6, 7 बच्चियाँ हो गई है, तो वो कितना पढ़ पाएगा भाई? अपना पेट पालेगा कि उन लोग को पढ़ाएगा? तो इससे क्या होगा? उनके दवाई दर्पण शिक्षा पढ़ाई का सही तरीके से ढंग नहीं हो पाएगा। ठीक ना? तो वही है, समझ में आ रही है। अगली बातें हैं मकान। जैसे भाई अगर मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा मकान बनवाने के लिए, तो ये सब परेशानी आती ही रहती है। ठीक है ना? एवं अन्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है हमारी जनसंख्या की वृद्धि के कारण। ठीक है ना दोस्त? क्लियर हुआ? आगे लिखनी है
लोगों की अपनी ज़रूरतें पहुंचाना। भाई लोगों को जब तक अपना ज़रूरत नहीं पूरा हो पाएगा, जब तक जीने का मकसद किया पूरा होगा, ठीक है ना। इसमें पर्यावरण का नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। भाई जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगा तो हमारा पर्यावरण का भी अधूरा छूट जाएगा, हानि होगा, उसमें हमारा भी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसमें ये आपको लिखनी है। अब तीसरी हेडिंग आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि का कारण। उसमें क्या कारण हो सकता है इसको भी लिखनी है दोस्त। तो लिखनी है विगत कई वर्षों से भारत की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से वृद्धि देखने को मिली। भाई विगत माने पूर्व काल में जैसे हमारा देश जनसंख्या से बहुत तेज़ी से वृद्धि हो हमारे देश में। भाई देखो तो अब पूरे विश्व में जनसंख्या वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है विगत कई वर्षों से भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। इसके प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा यानी कि असफल लोग, यानी जो पढ़ाई नहीं करते हैं, बाल कम उम्र में शादी कर देते हैं, दरिद्रता आदि, ये सब प्रकार के हमारे देश में समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। आगे लिखना दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का समाधान। इसका समाधान क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो हमारा समाधान ये है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या से बचने का एक ही समाधान है कि देश के लोगों को शिक्षित किया जाए। भाई देश जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारा जनसंख्या खत्म नहीं होगा, उतना हमारा वृद्धि नहीं होता और समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में हमें बताया जाए कि कैसे इसका नुकसान होता है और कैसे हमें इसे सावधान रखना, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक ना। उसके बाद में इसको आपको उपसंहार लिखना। उपसंहार में क्या लिखना है हेडिंग? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि सरकार द्वारा चलाए गए कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। भाई जैसे हमारे देश में अनेक प्रकार के जनसंख्या को रोकने का तरीका बताया गया है, हमको किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार हमारा वृद्धि होगा, किस प्रकार हम शिक्षित रह सकते हैं और किस प्रकार हम सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक ना। ये सरकार द्वारा चलाया गया कानून है जिसको हम लोग जानकर लोगों को और बताना चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आपको निबंध कुछ इस प्रकार लिखनी है। और अगर आप लोग भाई बोर्ड परीक्षा में निबंध ऐसे लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर करने वाला नहीं है, मैं इस चांस का गारंटी भी लेता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।